जैसा पिछले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़े थे और हमने देखा था कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट करते हैं। उसके अंतर्गत हमने बताया था आपको कि इंडक्टिव इफेक्ट होता है, मीजोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। ये मेनली 4 इफेक्ट्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट करते हैं। ठीक, अब उन चारों इफेक्ट्स को हमें डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम उन इफेक्ट्स में पहला इफेक्ट्स हम इंडक्टिव इफेक्ट पे हम लोग आते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? सपोज करिए कि यदि कोई बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, और ये बॉन्ड 2 ऐसे एटम के बीच में बना है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम या लगभग सेम है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम या लगभग सेम है। तो हम लोग देखेंगे जो इनके बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं बिल्कुल दोनों एटम के बीचों बीच स्टेप रहेंगे और इन दोनों एटम पे किसी भी तरह का चार्ज आवेश नहीं आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीचों बीच है। ठीक, तो यहाँ पे नो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज मोस्टली इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। सपोज करिए कि दूसरा हम मॉलिक्यूल एक सी और डी ले रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सी। अगर डी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सी से ज़्यादा है तो होगा क्या कि ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। चूंकि यह पार्शियल इधर शिफ्ट हो रहा है इसलिए इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक, अब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो गया और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हुआ किधर? सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्प्लेस टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ डिस्प्लेस हो गया जिसकी वजह से मॉलिक्यूल क्या हो गया? पोलर हो गया, पोलरिटी जनरेट हो गई। और पोलर होने की वजह से यह मॉलिक्यूल रिएक्टिव हो गया। ठीक, तो यही जो डिस्प्लेसमेंट होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन का, यही हमारा इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। अगर इसको हम डिफाइन करें तो हम लोग कहेंगे, ऐसे डिफाइन करेंगे, पोलरिटी प्रोड्यूस इन ए मॉलिक्यूल ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम are called inductive इफेक्ट। ये आपका डिफिनीशन हो जाएगा। ठीक है, पोलरिटी प्रोड्यूस इन ए मॉलिक्यूल ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आर कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये बेसिक इंडक्टिव इफेक्ट होता है और इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट ही होता है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का ही डिस्प्लेसमेंट होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेगा और उस डिस्प्लेसमेंट से मॉलिक्यूल पे कुछ एटम पे इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्शियल नेगेटिव और कुछ एटम पे इलेक्ट्रो पॉजिटिव या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है जिससे मॉलिक्यूल पोलर होता है और इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ऐसे हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। अब देखिए इंडक्टिव इफेक्ट कुछ पॉइंट्स की हम बात कर दें। इंडक्टिव इफेक्ट में ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट, ऑब्लिक
डिस्प्लेस। ठीक, केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसमें पार्टिसिपेट होते हैं या डिस्प्लेस होते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो बिल्कुल परमानेंट इफेक्ट होता है। परमानेंट इफेक्ट का मीन्स ये हुआ कि जैसे सपोज करिए हम इसी की बात करें तो यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो रहा है, तो ये ऑलवेज Cl की तरफ डिस्प्लेस होगा। ऐसा नहीं है कि 4 घंटे बाद इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ डिस्प्लेस हो जाए। तो ये परमानेंट इफेक्ट होता है। इट इज ए परमानेंट इफेक्ट, ये एक परमानेंट इफेक्ट है। ठीक, तीसरी बात तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। डिस्टेंस डिपेंडेंट का मतलब ये कि अगर आप सोर्स एटम से दूर जाते हैं, सोर्स एटम का मतलब ये आपका सोर्स एटम है। सोर्स एटम का मतलब होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होता है। सोर्स एटम से अगर आप दूर जाते हैं तो देखिए इंडक्टिव इफेक्ट को हम ऐसे तीर से दिखाते हैं, एरो से। तो जैसे जैसे आप दूर जाएंगे वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होने लगता है, कम होने लगता है। सोर्स एटम से जब दूर जाएंगे इधर तो इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज करने लगता है। और ऑब्वियस सी बात है, डिक्रीज करना भी चाहिए। जितना इलेक्ट्रॉन ये Cl यहाँ से खींच लेगा इस कार्बन से, उतना इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं खींच पाएगा क्योंकि वो दूर हो जा रहा है। उतना इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं खींच पाएगा। जैसे जैसे सोर्स एटम से दूरी बढ़ेगी इंडक्टिव इफेक्ट क्या होने लगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो आई इफेक्ट, इसको हम आई से भी कहते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब कैपिटल आई इफेक्ट, आई से भी हम लोग दिखाते हैं। आई इफेक्ट इज ए डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। यह डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। और ऑन इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स एटम द इंडक्टिव इफेक्ट बिकम्स डिक्रीजेस। तो इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस सोर्स एटम से डिस्टेंस बढ़ने पे ये डिक्रीज करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, आई इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट क्या करता है, मॉलिक्यूल के फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे डाइपोल मोमेंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, इन सारे प्रॉपर्टीज़ को प्रभावित करता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट क्या किया, इसके डाइपोल को बढ़ा दिया, डाइपोल मोमेंट बढ़ गया, इसकी पोलरिटी बढ़ गई, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई। तो ये आई इफेक्ट अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल लाइक कौन कौन से, जैसे लाइक डाइपोल मोमेंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ETC। इनको भी प्रभावित करता है। और प्रभावित इस तरह से करता है, वही पोलरिटी जनरेट करके डाइपोल मोमेंट बढ़ा देगा, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी इसके बढ़ सकते हैं। ठीक, आई इफेक्ट also affect the chemical property of मॉलिक्यूल के केमिकल प्रॉपर्टी को भी ये अफेक्ट करता है। लाइक रिएक्टिविटी की बात करें तो रिएक्टिविटी को ये भी अफेक्ट करता है। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर दिया, पोलरिटी बढ़ गई, तो इसलिए इसकी रिएक्टिविटी बढ़ गई। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो इतने इसके सैलिएंट फीचर्स होते हैं। मेन इनके सैलिएंट फीचर्स यही हैं। पहला सैलिएंट फीचर जो मैंने बताया कि इसमें केवल सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है। दूसरा सैलिएंट फीचर ये एक परमानेंट इफेक्ट होता है। परमानेंट इफेक्ट का मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हम कह रहे थे Cl की तरफ शिफ्ट हो गया तो 24 घंटे में 23 घंटे Cl की तरफ होगा, एक आध घंटे कार्बन की तरफ, नहीं, हमेशा वो Cl की तरफ ही होगा। तो ये परमानेंट इफेक्ट होता है।
तीसरा, ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। चूंकि ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन को सिग्मा बॉन्ड के थ्रू खींच रहा है, तो सोर्स एटम से जितनी दूर आप जाएंगे इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता कम होती जाएगी, और जनरली हम देखते हैं 3 कार्बन के बाद लगभग ख़त्म हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, यह फिजिकल और प्रॉपर्टी को, मॉलिक्यूल के फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे डाइपोल मोमेंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट को प्रभावित करता है। और कैसे प्रभावित करता है? पोलरिटी को बढ़ा देता है। पोलरिटी बढ़ाने से डाइपोल भी बढ़ जाएगा, डाइपोल बढ़ेगा तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। ये इफेक्ट केमिकल प्रॉपर्टी जैसे रिएक्टिविटी को भी प्रभावित करता है। किसी भी तरह केमिकल प्रॉपर्टी, सपोज करिए कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देना है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देना है, कोई भी तरह की रिएक्टिविटी, उसको भी प्रभावित करता है। जैसे ये क्या करता है, चार्जेस जनरेट कर देता है, और चार्जेस जनरेट हो जाते हैं तो इस पर अटैक होने की टेंडेंसी, चाहे इलेक्ट्रोफाइल चाहे न्यूक्लियोफाइल के अटैक होने की टेंडेंसी इस पर बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें एक और हम लोग जोड़ सकते हैं कि इट इज डिनोटेड बाय एरो। एरो से हम डिनोट करते हैं ऐसे। और देखिए एरो का जो हेड होता है, एरो का हेड ऑलवेज किधर होगा? जो एरो का हेड होगा वो ऑलवेज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरह, और जो एरो का टेल होगा वो ऑलवेज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरह। ये भी जरूरी है, हेड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, टेल लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। ठीक, नेक्स्ट आई इफेक्ट। आई इफेक्ट आर 2 टाइप्स, 2 तरह का होता है आई इफेक्ट। पहला प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, और दूसरा माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। तो ये कुछ इंडक्टिव इफेक्ट के स्पेशल फीचर्स हैं या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं ये हम लोग देखें। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट है, ये किस तरह से इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे या किस तरह से डिफाइन करेंगे। आई इफेक्ट, आई इफेक्ट, आई इफेक्ट में हमने कहा एक आपका प्लस आई इफेक्ट और दूसरा हमारा माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? प्लस आई इफेक्ट जैसे हमने बताया, फिर से मैं यही एग्जांपल ले रहा हूं। प्लस आई इफेक्ट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट जब किसी ग्रुप से दूर हो, किसी ग्रुप या एटम से दूर हो, तो इस तरह के डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं? प्लस आई इफेक्ट कहते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ ये कौन सा इफेक्ट लगाएगा? प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। क्यों प्लस आई इफेक्ट लगा रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ग्रुप से दूर जा रही है। ठीक, तो हम ऐसे कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम ए ग्रुप or atom are called plus I effect, and these groups or atoms are called plus I groups or एटम। सो वह ग्रुप या एटम जो होंगे वो प्लस आई ग्रुप और एटम कहलाएंगे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल हम कहें, फॉर एग्जाम्पल ऑल एल्किल ग्रुप्स, फॉर एग्जाम्पल ऑल एल्किल ग्रुप्स आर प्लस आई
ग्रुप। सभी एल्किल ग्रुप जो होते हैं वो प्लस आई ग्रुप होते हैं, जैसे CH3 ये आपका प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, C2H5 ये आपका प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, CH3 ये आपका प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, CH3 टर्सरी ब्यूटिल ग्रुप ये प्लस आई का मतलब ऐसे ये अपने से सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे, दूर करेंगे। तो ऑल एल्किल ग्रुप्स बिहेव्स एज प्लस आई ग्रुप, तो ये आपके प्लस आई ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, अब अगर हम पूछें इसमें कौन ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, प्लस आई इफेक्ट का मतलब कौन ज़्यादा अपने से इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दूर करेगा, तो जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर जैसे ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये कितना डिग्री है 1 डिग्री है, और ये मेथिल है, तो ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट जो होगा, प्लस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा बताइए। इसमें सबसे ज़्यादा 3 डिग्री होगा, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री होगा, और 3 डिग्री जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए क्योंकि ये सब भी धक्का देंगे और ये सभी उस साइड भेज रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद कौन ज़्यादा होगा, इसके बाद हमारा 2 डिग्री ज़्यादा होगा, 3 डिग्री के बाद 2 डिग्री ज़्यादा होगा, इसके बाद कौन होगा, इसके बाद 1 डिग्री ज़्यादा होगा, और सबसे कम किसका होगा, CH3 का होगा, सबसे कम CH3 का। तो ये आपका ऑर्डर है कि किस ऑर्डर में ये प्लस आई ग्रुप रहेंगे। तो सबसे पहला, ऑल एल्किल ग्रुप्स आर प्लस आई ग्रुप, सभी एल्किल ग्रुप प्लस आई ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं, और उनमें किसमें प्लस आई का पावर ज़्यादा होगा और किसमें कम होगा वो हमने यहाँ दिखा दिया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये जनरली हम लोग छोड़ देते हैं। और भी प्लस आई ग्रुप होते हैं, और भी प्लस आई ग्रुप होते हैं, और वो जैसे हम एग्जांपल दें आपको, O-, ये भी प्लस आई की तरह बिहेव करता है, और COO- ये भी प्लस आई की तरह बिहेव करता है। ये दोनों ग्रुप प्लस आई की तरह बिहेव करते हैं, ये दोनों ग्रुप। ठीक है, और जबकि यहीं अगर इनको हम OH कर दें, ऐसे OH, तो ये जानते हैं क्या लगाने लेंगे, माइनस आई इफेक्ट लगाने लेंगे। यहीं हम इसको COH कर दें, COH, तब भी ये क्या लगाने लगेगा, माइनस आई इफेक्ट लगाने लगेगा। ठीक, लेकिन ये दोनों जो होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं। ठीक, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, किस तरह से, जब भी कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे निगेटिव चार्ज हो और उसका ऑक्टेट पूरा हो, जब भी किसी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे निगेटिव चार्ज के साथ साथ उसका ऑक्टेट पूरा हो, तो वह प्लस आई ग्रुप लगाता है। ठीक है, जब भी किसी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे पॉजिटिव निगेटिव चार्ज हो और उसका ऑक्टेट पूरा हो, तो प्लस आई इफेक्ट वो लगाएगा। ठीक, ये कैसे होता है वो हम आपको बता दें। वो जैसे देखिए, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है, और हमने पिछले लेक्चर्स में आपको बताए हैं कि जब भी किसी एटम पे निगेटिव चार्ज आता है, तो निगेटिव चार्ज आने से उस एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो जाती है, और जब इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो जाएगी तो ये इलेक्ट्रॉन लेने का नहीं, देने का टेंडेंसी रखेगा, देने की टेंडेंसी रखेगा। ठीक, थोड़ा सा और इजी वे में हम आपको बताएं, जैसे इस एटम का ऑक्टेट पूरा है, एटम का ऑक्टेट पूरे का मतलब इसका पेट भरा हुआ है, ऊपर से एक निगेटिव चार्ज आ गया, पेट भरा हुआ है, उसके बाद उसके सामने कुछ खाने की चीज़ आ गई, तब वो तो खाएगा नहीं, उसको तो लेगा नहीं, वो दूसरे को दे सकता है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है कि इसका ऑक्टेट पूरा है, ऊपर से निगेटिव चार्ज आने से इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो गई, तो इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी रखेगा, न कि लेने की टेंडेंसी रखेगा। ठीक है, तो ये इसलिए प्लस आई इफेक्ट लगाता है। सेम वही कंडीशन आप इसके लिए कर सकते हैं, N पे 2-, N पे 2- भी प्लस आई की तरह बिहेव करेगा, सेम वही है। क्या है ये, इसमें भी बिल्कुल ये ऑक्सीजन की तरह बिहेव करेगा। ऑक्टेट पूरा है नाइट्रोजन का,
पूरा होने के साथ दो निगेटिव चार्ज है, दो निगेटिव चार्ज आने का मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन लेने की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखेगा। बात समझ में? ऐसे ही सेम इसका है, यहां ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा, तो ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखेगा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, इसलिए ये भी प्लस आई इफेक्ट की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब ये है कि ऑल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, दूसरा पॉइंट अगर हम लें प्लस आई इफेक्ट में, ऑल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स having negative charge with complete octet also behaves as प्लस आई ग्रुप, ये प्लस आई ग्रुप की तरह बिहेव करेंगे। ठीक, तो ये क्लियर है ना प्लस आई ग्रुप क्या होते हैं? तो दो ही तरह के प्लस आई ग्रुप हैं, एक तो एल्किल ग्रुप, सारे एल्किल ग्रुप में भी टर्सरी ग्रुप सबसे स्ट्रांग प्लस आई, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मेथिल। ठीक, और दूसरा हमने कहा, ये जनरली बुक में नहीं दिया जा रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा, दूसरा ऑल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैविंग निगेटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज या दो निगेटिव या कितना भी निगेटिव हो सकता है, निगेटिव चार्ज विथ कंप्लीट ऑक्टेट। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पर निगेटिव चार्ज है और उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन के प्रति इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, और निगेटिव चार्ज आने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी कम हो जाएगी, तो वो इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के थ्रू देने की टेंडेंसी रखेगा। सेम इसी तरह इसमें, सेम इस तरह इसमें। अगर हम पूछें आपसे इसमें और इसमें कौन प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा लगाएगा, तो नाइट्रोजन वाला प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा लगाएगा। उसकी वजह है कि इस पर कितने निगेटिव चार्ज? दो निगेटिव चार्ज। दो निगेटिव चार्ज आए तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज़्यादा कम होगी, और ज़्यादा कम होगी तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। ठीक, तो ये आपका प्लस आई इफेक्ट है। यहाँ मैं एक चीज़ और मेंशन आपको कर देना चाहता हूँ, और वो मेंशन हम इसके रिस्पेक्ट में करना चाहते हैं। ऑल एल्किल ग्रुप्स बिहेव्स एज प्लस आई ग्रुप एक्सेप्ट, यहाँ पे एक्सेप्ट in case of organometallic कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के अलावा एल्किल ग्रुप हमेशा किस पे में प्लस आई ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन अगर कोई एल्किल ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक यानी मेटल से जुड़ गया, मेटल से, तो आप जानते हैं कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेटल से ज़्यादा होती है, तो यहाँ आर जो है, यहाँ पे आर प्लस आई की तरह नहीं माइनस आई की तरह बिहेव करेगा। ठीक, तो व्हेन एल्किल ग्रुप अटैच विथ मेटल देन इट बिहेव्स एज माइनस आई ग्रुप या क्रिएट माइनस आई इफेक्ट। और अगर वो मेटल से नहीं अटैच है तब वो किस तरह से बिहेव करेंगे? प्लस आई की तरह। तो यहां मैं लिख दे रहा हूं, व्हेन एल्किल ग्रुप अटैच विथ मेटल देन इट बिहेव्स एज माइनस आई ग्रुप। तब वो किस तरह बिहेव करने लगते हैं? माइनस आई ग्रुप, चाहे आप ग्रिग्नार्ड एजेंट लीजिए, चाहे आप RLI लीजिए, आर्गेनो लिथियम लीजिए, इसमें भी ये माइनस आई की तरह बिहेव करेगा। गिलमान रिएजेंट लीजिए, जो भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लीजिए। ठीक, तो ये प्लस आई इफेक्ट के बारे में हमने बताया। प्लस आई इफेक्ट होता क्या है? प्लस आई इफेक्ट की कैटेगरी में कितने ग्रुप आते हैं? एक एल्किल ग्रुप, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो निगेटिव चार्ज हो। एल्किल ग्रुप के बारे में मैंने बताया कि ये हमेशा प्लस आई की तरह बिहेव नहीं करता है। अगर एल्किल ग्रुप मेटल से जुड़ गया तब वो माइनस आई की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक, और अब हम लोग थोड़ा माइनस आई के बारे में देखें। माइनस आई के बारे में माइनस आई इफेक्ट के बारे में देखें तो माइनस आई इफेक्ट में
अगर हम इसको डिफाइन करें तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर टूवर्ड्स ए ग्रुप or atom are called minus I effect, and these groups are called minus I group or atoms. ठीक, जैसे इसी का हम एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे Cl देखिए, यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट Cl की तरफ हो रहा है, टूवर्ड्स ए ग्रुप Cl की तरफ हो रहा है, तो Cl कैसा ग्रुप होगा, माइनस आई ग्रुप होगा, और ये जो इफेक्ट लगाएगा वो माइनस आई इफेक्ट कहलाएगा। ठीक, फॉर एग्जांपल यहाँ थोड़ा सा इस केस में आपको ध्यान देना है थोड़ा सा, इसमें कई तरह के माइनस आई ग्रुप होते हैं, कई कैटेगरी के। अब वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कौन कौन सी कैटेगरी के माइनस आई ग्रुप होते हैं। सबसे पहली कैटेगरी, ऑल इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम्स आर बिहेव्स एज माइनस आई ग्रुप। सभी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स माइनस आई ग्रुप की तरह बिहेव करेंगे, जैसे OH, NH2, देखिए नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, फ्लोरीन, Cl, Br, आयोडीन, ठीक, OR, ETC, सारे इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, मतलब सभी ग्रुप जिसका की एटम इलेक्ट्रोनिगेटिव है। हम लोग इस ऐसे भी कह सकते हैं, और ऑल ग्रुप्स इन विच की एटम इज इलेक्ट्रोनिगेटिव आर माइनस आई ग्रुप। वो क्या कहलाएगा, माइनस आई ग्रुप कहलाएगा। तो ये सभी जो होंगे वो माइनस आई ग्रुप कहलाएंगे। ठीक, अब यहाँ इन ग्रुप्स में जो माइनस आई का पावर होगा, कितना माइनस आई का पावर ये जनरेट करेंगे, वो किस बात पे डिपेंड करेगा, कितना माइनस आई का पावर ये जनरेट करेंगे, ये किस बात पे डिपेंड करेगा। तो इस कैटेगरी में माइनस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ की एटम। की एटम के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। जैसे फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा किससे, क्लोरीन से, क्लोरीन का ज़्यादा होगा ब्रोमीन से, ब्रोमीन का ज़्यादा होगा आयोडीन से। ये ऑर्डर होगा, ठीक है। और अगर हम इसमें जैसे NH2 और ये सब भी ले लें इन सब को, तो थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा इसमें। तो यहाँ हमने सिर्फ इसी हैलोजन को इसलिए लिया कि आपको क्लियर रहे कि कैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ने पे कैसे माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा। सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचना है तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उतना ही तेज़ी से खींचेगा। तो ये इसका ऑर्डर होगा यहाँ पे, ठीक। दूसरी इसमें कैटेगरी है, दूसरी क्या कैटेगरी है, ऑल sp2 hybridized centers behaves as minus I group। सभी sp2 हाइब्रिडाइज सेंटर माइनस आई की तरफ बिहेव करेंगे। जैसे ये अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2 है,
माइनस आई की तरह बिहेव करेगा। एल्डिहाइड माइनस आई की तरह बिहेव करेगा। एस्टर या एनहाइड्राइड हम कह लें, एनहाइड्राइड माइनस आई की तरह बिहेव करेगा। एस्टर माइनस आई की तरह बिहेव करेगा। एमाइड माइनस आई की तरह बिहेव करेगा। एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड माइनस आई की तरह बिहेव करेगा। एसिड माइनस आई की तरह बिहेव करेगा। यहां तक कि CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन माइनस आई की तरह बिहेव करेगा। बेंजीन में जो डबल बॉन्ड है, बेंजीन में ये भी माइनस आई की तरह बिहेव करेगा। तो ये सभी ये माइनस आई की तरह बिहेव करेंगे। और यहाँ ये माइनस आई की तरह बिहेव करने की जो वजह है वो है की एटम का किस हाइब्रिडाइजेशन में होना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। सभी में आप देखिए जो की एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है। और आप जानते हैं कि जब ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है तो इसमें परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज़्यादा है, और परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहाँ तो जो माइनस आई इफेक्ट है वो किस बात पे डिपेंड करेगा इस कैटेगरी में, बताइए? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर पे डिपेंड करेगा। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर पे डिपेंड करेगा कि जिसमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसकी माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। जैसे अगर हम कंपेयर करें नाइट्रो और इसमें, इन दोनों में, तो आप देखिए ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर में तो दोनों बराबर हैं। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचेगा। अगर हम इसमें कंपेयर करें कि इन दोनों में माइनस आई इफेक्ट कौन ज़्यादा लगाएगा, तो देखिए यहाँ sp2, ये भी sp2, ये एक ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये कितने ऑक्सीजन से? 2 ऑक्सीजन से। तो ये दोनों खींचेंगे तो ये माइनस आई इफेक्ट क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो वैसे सारा कंपेयर आप कर सकते हैं इसको, ठीक। इनके जो होते हैं, इनके डबल बॉन्ड CC डबल बॉन्ड के CO डबल बॉन्ड की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि यहाँ दोनों कार्बन है और यहाँ क्या है? ऑक्सीजन है। तो ये सारे sp2 हाइब्रिडाइज सेंटर जो होते हैं वो किस तरह बिहेव करते हैं? माइनस आई की तरह बिहेव करते हैं। और कितना माइनस आई की तरह बिहेव करेंगे वो डिपेंड करेगा परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर एज वेल एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसको भी बड़े आसानी से आप अरेंज कर सकते हैं, इसको भी बड़े आसानी से आप अरेंज कर सकते हैं कि कौन माइनस आई ज़्यादा शो करेगा, कौन माइनस आई कम शो करेगा। अभी मैं ऑर्डर एक रैंडम ऑर्डर मैं आपको डिटेल में बता दूंगा क्या होगा, ठीक। तीसरी कैटेगरी, माइनस आई ग्रुप की तीसरी कैटेगरी, माइनस आई ग्रुप की तीसरी कैटेगरी, ऑल sp hybridized centers behaves as माइनस आई ग्रुप। सभी sp हाइब्रिडाइज सेंटर्स माइनस आई की तरह बिहेव करेंगे। जैसे सपोज करिए C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ भी रीजन वही, इस कार्बन का परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर 50% हो गया, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। और ये डबल बॉन्डेड वाले से ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे, क्योंकि डबल बॉन्डेड वाले में कार्बन sp2 था, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर 33% था और यहाँ 50% है। ऐसे ही C ट्रिपल बॉन्ड C, ये भी स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। अगर हम पूछें इन दोनों में कौन ज़्यादा लगाएगा, तो इन दोनों में ये ज़्यादा लगाएगा, क्योंकि यहाँ कार्बन नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन से जुड़ा है, जो कि वो भी खींचेगा, और यहाँ कार्बन से जुड़ा है, जो कि उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। तो आसानी से आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा लगाएगा और कौन माइनस आई इफेक्ट कम लगाएगा। तो ऑल sp हाइब्रिडाइज सेंटर्स आल्सो बिहेव्स एज माइनस आई ग्रुप, ठीक। लास्ट कैटेगरी, और ये हमको सबसे पहले बताना चाहिए था, ऑल पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम्स और ग्रुप्स
बिहेव्स एज माइनस आई ग्रुप। सभी पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्रुप जो होंगे वो माइनस आई की तरह बिहेव करेंगे, जैसे NH3 पे प्लस, OH2 पे प्लस, CH2 पे प्लस, OR पे प्लस। ये सभी माइनस आई की तरह बिहेव करेंगे। और हम आपको बता दें, ये जो होंगे ये सबसे स्ट्रांग माइनस आई इफेक्ट क्रिएट करेंगे। ये स्ट्रॉन्गर माइनस आई इफेक्ट क्रिएट करेंगे। क्रिएट स्ट्रॉन्गर माइनस आई इफेक्ट। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बड़े आसानी से आप यहां समझ सकते हैं। पहली चीज यहां देखिए, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से खींचेगा, ऊपर से इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। और हमने बताया था कि जब भी किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत तेज बढ़ती है। यानी यह नाइट्रोजन और ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा क्या होगा? माइनस आई इफेक्ट उतना ही ज़्यादा लगाएगा। अब इस पे आए, OH2+, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑलरेडी है और ऊपर से एक पॉजिटिव चार्ज आने से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और बढ़ गई तो और माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। इन दोनों की अपेक्षा ये थोड़ा कम लगाएगा, क्योंकि यहाँ कार्बन जो है वो उतना इलेक्ट्रोनिगेटिव नहीं है, लेकिन हाँ पॉजिटिव चार्ज आने से इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी थोड़ी बढ़ जा रही है, इस वजह से माइनस आई इफेक्ट। ये भी माइनस आई इफेक्ट। तो ये इतनी कैटेगरी होती है, चार, मेरे ख्याल से मैंने 4 कैटेगरी बताया आपको। 4 कैटेगरी होती है माइनस आई ग्रुप का, जो माइनस आई ग्रुप शो करते हैं। पहला हमने बताया था ऑल इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स, दूसरा हमने बताया ऑल sp2 सेंटर्स, तीसरा हमने बताया ऑल sp सेंटर्स, चौथा हमने बताया ऑल पॉजिटिवली चार्ज एटम्स और ग्रुप्स। ठीक, इन चारों में सबसे ऊपर यही रहेगा, इसको हमें पहले बताना चाहिए था। सबसे ज़्यादा यही आपका प्लस माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। ठीक, हम एक पूरा एक माइनस आई ग्रुप ही मैं बना दे रहा हूँ, एक कुछ ग्रुप्स का रैंडमली कि कौन ज़्यादा होगा कौन कम होगा। ये एक हम बना दिए हैं आपको, सबको चारों कैटेगरी को मिला के हमने एक प्लस माइनस आई ग्रुप को अरेंज किया है, और ये घटते हुए क्रम में है। तो आप देखिए, सबसे पहली चौथी जो कैटेगरी हमने दिया था वो सबसे टॉप पे है। देखिए, इसमें हमें माइनस आई इफेक्ट सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कितनी तेज़ी से सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींचता है, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन की खींचने की जो टेंडेंसी होगी वो सिर्फ और सिर्फ उस एटम के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे डिपेंड करेगी। इसका मतलब ये कि जो भी फैक्टर उस एटम के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को घटाएंगे या बढ़ाएंगे, वही माइनस आई या प्लस आई इफेक्ट के पावर को घटाया बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसमें मीजोमेरिक इफेक्ट से कोई लेना देना नहीं। अब देखिए, ये सबसे ज़्यादा, उसके बाद ये इसलिए क्योंकि ये नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज है, और साथ साथ नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ज़्यादा है, और इसके सराउंडिंग में भी क्या है, 2 ऑक्सीजन एटम जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो ओवरऑल ये बहुत तेज़ी से खींचेंगे। उसके बाद इसमें आइए, ये ज़्यादा इसलिए हुआ क्योंकि इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp है, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या हो गया, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर इसमें ज़्यादा हो गया। ठीक है, 50%। फिर SO3 है, इसमें भी वही रीजन है,
सल्फर इलेक्ट्रोनिगेटिव, और इलेक्ट्रोनिगेटिव होने के साथ साथ कितने ऑक्सीजन से जुड़ा है, 3 ऑक्सीजन, वो भी खींचेंगे तो माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा। सेम एल्डिहाइड, फिर कीटोन, ये सब किस वजह से, क्योंकि सेंट्रल एटम sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, ये सारे sp2 हाइब्रिडाइज वाले ये सब। फिर आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे। तो ये एक जनरल ट्रेंड होता है कि कैसे हम प्लस माइनस आई ग्रुप को हम अरेंज करेंगे। ठीक, तो हम लोगों ने पूरा प्लस आई इफेक्ट के बारे में देखा, प्लस आई ग्रुप कौन से होते हैं उसके बारे में देखा, और माइनस आई ग्रुप कौन से होते हैं उसके बारे में देखा हमने, और माइनस आई ग्रुप कितने कैटेगरी में है वो हमने पूरा बांट दिया। अब हम लोग आते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट के क्या एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन ऑफ आई इफेक्ट, आई इफेक्ट के कौन कौन से एप्लीकेशन हैं। कुछ एप्लीकेशन हम बता रहे हैं, जैसे पहला रिलेटिव एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिलेटिव एसिडिटी, इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिलेटिव एसिडिटी। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो ये है, और ये एसिडिक नेचर शो करता है, और उसके शो करने की जो वजह है वो ये है क्योंकि H+ आसानी से निकल जाता है, और H+ हवा में ही नहीं निकलेगा, कोई ना कोई बेस आएगा इसको लेने के लिए। जैसे इसको हम वाटर में अगर लें, एसिड को वाटर में, तो वाटर क्या करता है, इसके H+ को ले लेता है और ये H3O+ बना देता है। ठीक, तो ये एसिडिक इसलिए है क्योंकि H+ देने की टेंडेंसी रखता है। एसिड्स आर दोज स्पीसीज विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट H+ आयन। ठीक, तो जो भी फैक्टर इसके डोनेट करने की टेंडेंसी को बढ़ाएंगे वो इसकी एसिडिटी को भी बढ़ाएंगे। ठीक, यहाँ हम सपोज करें, केस हम फर्स्ट लें, केस फर्स्ट व्हेन R इज माइनस आई ग्रुप। अगर हम R को माइनस आई ग्रुप ले लें, कोई भी माइनस आई ग्रुप की तरह, ठीक है, तो R जब माइनस आई ग्रुप हो जाएगा, देखिए R जब माइनस आई ग्रुप हो जाएगा तो ये आपका खींचेगा, इधर अपनी तरफ खींचेगा, तब देखिए ये माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। अब बताइए, ये माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन को ये इधर खींच रहा है और ये भी बॉन्ड इधर ही टूट रहा है, तो एक तरह से ये माइनस आई इफेक्ट इसके बॉन्ड ब्रेकिंग को सपोर्ट कर रहा है, दोनों का डायरेक्शन एक है। यानी कि माइनस आई इफेक्ट क्या कर रहा है, सपोर्ट द ब्रेकिंग ऑफ कौन सा बॉन्ड, OH बॉन्ड। और अगर OH बॉन्ड के ब्रेकिंग को सपोर्ट करेगा, इसका मतलब इंक्रीज एसिडिटी को क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या ऐसे कहें एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट क्या कर रहा है, H के निकलने की टेंडेंसी या H के रिमूव होने की टेंडेंसी, OH बॉन्ड के ब्रेक होने की टेंडेंसी को बढ़ा रहा है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लें, यदि कोई सपोज करिए कि हम एक एग्जांपल लें,
जैसे हमने ये एग्जांपल लिया है ए बी सी और डी, इनका हम रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ा देखने की हम कोशिश करें कि इसका रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है। तो इनके रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो आप देखिए यहाँ तो माइनस आई इफेक्ट नहीं लग रहा है, मेथिल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट लगेगा, लेकिन यहाँ ब्रोमीन के आने से ये माइनस आई इफेक्ट, यहाँ क्लोरीन के आने से माइनस आई इफेक्ट और यहाँ फ्लोरीन के आने से माइनस आई इफेक्ट। तो अब इधर देखिए, इधर से इधर जा रहे हैं तो माइनस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। किस वजह से? ड्यू टू इंक्रीज ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ने की वजह से ये माइनस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और जानते हैं माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, एसिडिटी भी बढ़ेगी। माइनस आई इफेक्ट क्या कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट सपोर्ट द ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, OH बॉन्ड के ब्रेकिंग को सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब हमारा एसिडिटी आल्सो क्या होगा, इंक्रीजेस। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक लास्ट वाला होगा और सबसे कम एसिडिक कौन सा होगा, पहला वाला होगा। ठीक, दूसरा हम एग्जांपल लें यहीं पे, दूसरा एग्जांपल जैसे सपोज करिए दूसरा एग्जांपल हमने इसको लिया। दो तरह के प्रॉब्लम आपको पूछे जाते हैं, इसमें हम दोनों तरह के प्रॉब्लम को आपको बता दे रहे हैं। यहाँ अगर आप ध्यान दें तो देखिए एसिड से ये ग्रुप जो है फ्लोरीन दूर है, यहाँ थोड़ा सा नज़दीक आ गया और यहाँ और नज़दीक आ गया। तो अब बताइए अगर हम इधर से इधर जाएं तो माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सोर्स एटम किसके नज़दीक जा रहा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के नज़दीक, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के नज़दीक जाएगा तो माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा लगाएगा। हम ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ हम 3 लाइन दिखा दें और यहाँ चूँकि दूर हो गया तो 2 लाइन दिखा सकते हैं और यहाँ और दूर हो गया तो 1 लाइन दिखा सकते हैं। यानी इधर से इधर जाने पे माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा और माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होगा तो ये OH बॉन्ड टूटने की टेंडेंसी